स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे थेरेपेटिक डाइट। थेरेपेटिक डाइट होता क्या है? थेरेपेटिक्स नाम से पता चला है थेरेपेटिक, मतलब ये एक थेरेपी की तरह काम करती है। ठीक है, आप में से किसी न किसी ने सुना होगा कि थेरेपेटिक डाइट क्या होती है। हॉस्पिटल में कभी ना कभी सुना होगा कि किसी की डाइट चेंज कर दी गई है, उसको ये वाली डाइट दे देनी चाहिए, या इसको जो खाना दिया गया है इसमें ये चीज़ नहीं डालनी चाहिए, ये चीज़ एक्स्ट्रा देनी चाहिए। तो वो क्या है? वो भी एक तरह की डाइट है, लेकिन उसको क्या हमने चेंज कर दिया है, मॉडिफाई कर दिया। तो इसलिए वो जो मॉडिफाइड हो चुकी डाइट है उसको हम बोलते हैं थेरेपेटिक डाइट। डेफिनेशन क्या कहती है थेरेपेटिक डाइट की? थेरेपेटिक डाइट इज द स्पेशल डाइट गिवन टू अ पर्सन सफरिंग फ्रॉम अ डिजीज टू फैसिलिटेट रिकवरी। थेरेपेटिक डाइट क्या है? एक तरह का स्पेशल डाइट है। क्यों स्पेशल डाइट बोला गया है इसको? क्योंकि ये थेरेपी की तरह काम करती है। ठीक है, जैसे एक कोई मैनेजमेंट प्रोवाइड करते हैं, ट्रीटमेंट प्रोवाइड करते हैं पेशेंट को। वो ट्रीटमेंट क्या है? पेशेंट की डिजीज़ को क्या करती है? धीरे धीरे कम करती है। तो थेरेपेटिक डाइट भी क्या है? जो पेशेंट की जो कंडीशंस है, डिजीज़ कंडीशन, वो क्या है? धीरे धीरे कम होती जाती है और फिर वो धीरे धीरे ख़त्म हो जाती है। तो थेरेपेटिक डाइट को स्पेशल डाइट भी बोला जाता है। ये किसको दी जाती है स्पेशल डाइट? पर्सन सफरिंग फ्रॉम अ डिजीज़, जो एक डिजीज़ से सफ़र कर रहा हो। क्यों दी जाती है? टू फैसिलिटेट रिकवरी, उसको जल्दी से जल्दी उस बीमारी से बाहर निकालने के लिए ये डाइट प्रोवाइड की जाती है। तो इसको हम क्या बोलते हैं? थेरेपेटिक डाइट। और थेरेपेटिक डाइट को और अच्छे से जानने के लिए हम समझेंगे, थेरेपेटिक डाइट इज़ अ मील प्लान दैट कंट्रोल्स द इनटेक ऑफ सर्टेन फूड्स एंड न्यूट्रिएंट्स। तो थेरेपेटिक डाइट क्या है? एक तरह के प्लान डाइट होती है कि किसी एक डिजीज़ कंडीशन का हमें पता चल गया है, तो उसको क्या करना है? एक उसको उसी के अकॉर्डिंग, डिजीज़ के अकॉर्डिंग हमें उसका प्लान करना है। ठीक है, उसकी प्लानिंग करनी है कि इस पेशेंट को डिसीज़ कंडीशन के अकॉर्डिंग हमें कौन सी डाइट पेशेंट को देनी है। और ये क्या करता है? कंट्रोल्स द इनटेक ऑफ सर्टेन फूड्स और न्यूट्रिएंट्स, कि वो मान लो कोई डिजीज़ कंडीशन अकर हो जाती है, उसके अकॉर्डिंग हम डाइट प्रोवाइड करते हैं, तो वो क्या है? एक कंट्रोल मेंटेनेंस हो जाता है, कि बैलेंस बन जाता है पेशेंट के बॉडी में, कि इसके बॉडी में इस डिजीज़ कंडीशन के अकॉर्डिंग इतनी ही मील्स जाने चाहिए, इतनी ही मात्रा में जाने चाहिए, इतना इसका इक्विलिब्रियम होना चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट है, इट इज़ अ पार्ट ऑफ ट्रीटमेंट ऑफ अ मेडिकल कंडीशन। ये क्या है? एक मेडिकल कंडीशन का पार्ट होती है थेरेपेटिक डाइट। ठीक है, जो क्या करती है? ट्रीटमेंट। इट इज़ अ पार्ट ऑफ ट्रीटमेंट ऑफ अ मेडिकल कंडीशन। कोई डिजीज़ कंडीशन है, उसको ट्रीट करने के लिए ये डाइट प्रोवाइड की जाती है। ठीक है, एंड आर नॉर्मली प्रिस्क्राइब्ड बाय द फिजिशियन एंड प्लान्ड बाय आर डाइटिशियन। तो इसको कौन प्रिस्क्राइब कर रहा है? कौन बोल सकता है कि आपको इस तरह की डाइट प्रोवाइड करनी चाहिए, आपको ये चीज़ ऐड करनी चाहिए, ये चीज़ माइनस कर देनी चाहिए आपके मील में? तो ये कौन बोल रहा है? एक तो ये फिजिशियंस होते हैं। फिजिशियन क्यों? क्योंकि वो हमारे डिजीज़ कंडीशन का पता लगाने में हेल्प करते हैं। क्यों? वो टेस्ट करवाते हैं, इन्वेस्टिगेशन करवाते हैं। इन्वेस्टिगेशन करने के बाद ही तो पता चलता है कि पेशेंट को कौन सी बीमारी है, कौन सा डायग्नोस है। तो फिजिशियन क्या करेगा? रेफ़र कर देगा किसके पास? डाइटिशियन के पास। तो वो डाइटिशियन क्या करता है? उस डिजीज़ कंडीशन के अकॉर्डिंग, उस डायग्नोस के अकॉर्डिंग उस पेशेंट का डाइट प्लान बनाता है। ठीक है। नेक्स्ट, आ थेरेपेटिक डाइट आर यूजुअली अ मॉडिफिकेशन ऑफ ए रेगुलर डाइट। ये क्या है? थेरेपेटिक डाइट यूजुअली क्या होती है? एक रेगुलर डाइट लेने वाले पर्सन को मॉडिफाई कर देते हैं। क्यों? क्योंकि उस पेशेंट के डायग्नोस का पता चल चुका है कि इस पेशेंट को ये वाली डिजीज़ कंडीशन है। तो उसको क्या है? वो रेगुलर डाइट ले रहा था, तो डिजीज़ कंडीशन के अकॉर्डिंग उसको क्या कर दिया है? मॉडिफाई, चेंज कर दी गई है उसकी डाइट। जैसे हम क्या है? हम नॉर्मल पर्सन हैं, हम कौन सी डाइट लेते हैं? रेगुलर। कोई भी जो मन करता है हम खा लेते, पी लेते। ठीक है, लेकिन अगर हमारे में कोई सिम्टम्स बीमारी के हमें नज़र आते तो हम क्या करते हैं? डॉक्टर्स के पास जाते हैं। डॉक्टर्स क्या करता है? डॉक्टर्स भी एकदम से सिम्टम्स को पहचान के क्या करेगा? वो इन्वेस्टिगेशन के लिए बोलते हैं। इन्वेस्टिगेशन का रिजल्ट आने के बाद क्या पता चलता है? डायग्नोस का पता चलेगा कि हमें हम कौन सी बीमारी है। तो जब फिजिशियन, जो डॉक्टर होगा, वो क्या करेगा? हमारी डिजीज़ कंडीशन के अकॉर्डिंग जो हमारा डायग्नोस निकला है उसके अकॉर्डिंग डाइट प्लान
प्रोवाइड करेंगे। डाइट प्लान, डाइटिशियन क्या करेगा, डाइट प्लान बनाएगा कि हमें मॉर्निंग में कौन से सब्स्टिट्यूट्स लेने चाहिए, कंपोनेंट्स होने चाहिए हमारी डाइट्स में, लंच में क्या होना चाहिए, ब्रेकफास्ट में क्या होना चाहिए, डिनर में क्या होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें कौन करेगा, फिजिशियन मिलके और डाइटिशियन। क्लियर है ये पॉइंट। नेक्स्ट है कितने तरह की डाइट होती है। फर्स्ट रेगुलर डाइट, सेकंड लिक्विड डाइट। लिक्विड डाइट पे दो तरह की होती है, क्लियर लिक्विड डाइट और फुल लिक्विड डाइट, ठीक। थर्ड सॉफ्ट डाइट, फोर्थ डायबिटिक डाइट, फिफ्थ वन लो कैलोरी डाइट, सिक्स हाई कैलोरी डाइट, सेवन इज़ लो रेजिड्यू डाइट, एट्थ वन इज़ लो कोलेस्ट्रॉल डाइट, नाइन वन लो सॉल्ट डाइट, लास्ट वन इज़ ब्लेंड डाइट। अगर स्टूडेंट्स आपके एग्ज़ाम में कभी भी इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं थेरेपेटिक डाइट पे, तो आपको हमेशा ये शॉर्ट नोट्स में ही आपको मिलेगा, जिसमें आपको फर्स्ट एक्सप्लेन कर सकते हो कि थेरेपेटिक डाइट क्या होता है। उसके बाद डाइट कितने तरह की होती है, टाइप्स ऑफ डाइट। पहले आप अनलिस्ट करोगे कितने प्रकार की डाइट होती है, जैसे कि मैंने किया है 10 डाइट होती है। देन उसके बाद आप क्या करोगे, वन बाय वन एक्सप्लेन करते हो, ठीक। अब हम बात करेंगे रेगुलर डाइट के बारे में। ये जो रेगुलर डाइट होती है वो एम्बुलेटरी वाले पेशेंट को प्रोवाइड करते हैं। क्यों, एम्बुलेटरी का मतलब जो पेशेंट, जो पर्सन अपनी डेली एक्टिविटी को अपने आप करता है बिना किसी की सहायता से, उसको बोलते हैं एम्बुलेटरी। क्लियर। नेक्स्ट इज़ लिक्विड डाइट। लिक्विड डाइट, ये जो डाइट होती है शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए जाती है, ज़्यादा लंबे टाइम तक नहीं चलेगी, ये उस टाइम पीरियड के लिए चलती है। 1 वीक चल गई, 2 वीक्स, महीनों, सालों, इस तरह की ये डाइट नहीं चलती है, ठीक है। इसके बाद है जो लिक्विड डाइट होती है, ये सर्जरी के बाद भी दे सकते हैं या फिर हार्ट अटैक वाले पेशेंट में भी दे सकते हैं, ठीक है। फिर बात करते हैं क्लियर लिक्विड डाइट कब देंगे, फुल लिक्विड डाइट कब देंगे। जो क्लियर लिक्विड डाइट में होती है वो होती है वाटर, जैसे पानी हो गया, एप्पल जूस हो गया, चाय, कॉफ़ी, ये क्लियर लिक्विड डाइट में आती है, ठीक है। मान लो किसी फिजिशियन ने, डाइटिशियन ने बोला है कि इस वाले पेशेंट को आपको फुल लिक्विड डाइट देनी है या क्लियर लिक्विड डाइट देनी है, तो क्लियर लिक्विड डाइट में आप क्या प्रोवाइड कर रहे हो, पानी दे रहे हो, एप्पल जूस दे रहे हो, चाय, कॉफ़ी, ठीक है। नेक्स्ट इज़ फुल लिक्विड डाइट। फुल लिक्विड डाइट में आप सूप प्रोवाइड कर सकते हैं, ठीक है, कस्टर्ड प्रोवाइड कर सकते हैं, आइसक्रीम हो गया, ठीक है। तो फुल लिक्विड डाइट में क्या है, आप सूप प्रोवाइड करेंगे, फ्रूट्स दे सकते हैं, वेजिटेबल्स, जूस, कस्टर्ड ऑयल, आइसक्रीम, ये सभी आप प्रोवाइड कर सकते हैं। इफ़ फिजिशियन विल गिव द एडवाइस, यू विल गिव द फुल लिक्विड डाइट, दैन यू विल प्रोवाइड। ओके, क्लियर लिक्विड डाइट और फुल लिक्विड डाइट में आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि लिक्विड डाइट में कौन से पेशेंट के लिए कौन सी चीज़ें आप दे सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट है सॉफ्ट डाइट। सॉफ्ट डाइट क्या है, वो डाइट प्रोवाइड करना पेशेंट को जिस पेशेंट को चबाने में प्रॉब्लम हो रही हो, जिसको डाइजेस्ट करने में किसी चीज़ में प्रॉब्लम आ रही हो, या फिर ओरल कैविटी में, माउथ में, मुंह में कोई प्रॉब्लम आ गई है खाना खाने में, चबाने में, या फिर उसको डाइजेस्ट करने में। वो क्या करता है, खा तो लेता है लेकिन उसको क्या करता है, रिगर्जिटेट करता है, कई बार अपने ऊपर की तरफ फंसा रहता है। तो हम क्या करते हैं, ऐसा मन करता है कभी हम वॉमिट कर ले तो अच्छा, हमारा अच्छा सा फील हम करेंगे, तो उसमें क्या है, वो अच्छे से डाइजेस्ट नहीं कर पा रहा है, उसकी पाचन शक्ति क्या है, वीक हो चुकी है। तो ऐसे में क्या करना है, सॉफ्ट डाइट प्रोवाइड करनी है ऐसे पेशेंट को जिसको डाइजेशन की प्रॉब्लम आती है, मुंह में कोई प्रॉब्लम आ रही है चबाने की, ठीक है। नेक्स्ट है डायबिटिक डाइट। नाम से ही पता चल रहा है डायबिटिक, डायबिटिक वाले पेशेंट को दी जाने वाली डाइट डायबिटिक डाइट कहलाती है। नेक्स्ट है लो कैलोरी डाइट। लो कैलोरी डाइट जो होती है ओवर वेट वाले पेशेंट को दी जाती है, जो पेशेंट मोटे होते हैं, ठीक है, मोटापे से पीड़ित होते हैं, उन पेशेंट को हम देते हैं लो कैलोरी डाइट। हाई कैलोरी डाइट किसको देंगे,
एनोरेक्सिया वाले पेशेंट को, जिसको भूख कम लगती हो, अंडर वेट हो, मतलब दुबला पतला पेशेंट हो, उसको हम हाई कैलोरी डाइट देंगे। दुबले वाले पेशेंट को हम क्यों हाई कैलोरी डाइट दे रहे हैं? क्योंकि उसमें कैलोरी की कमी हो गई है, इसलिए उसको बढ़ाना है हमें कैलोरी को, इसलिए हम क्या देंगे उसको, दुबले पतले वाले पेशेंट को हाई कैलोरी डाइट। और लो कैलोरी डाइट मोटापे वाले पेशेंट को क्यों दे रहे हैं? क्योंकि उसमें कैलोरी ज़्यादा है, तो उसको कम करना है हमें, और ज़्यादा बढ़ाना नहीं है उसका वेट। ठीक है। नेक्स्ट है लो रेजिडुअल डाइट। लो रेजिडुअल डाइट जो होती है, जैसे कि रेक्टल डिजीज़ से रिलेटेड अगर पेशेंट को कोई प्रॉब्लम आती है, जैसे डायरिया हो गया, इस तरह की कोई प्रॉब्लम आती है, तो लो रेजिडुअल डाइट पेशेंट को प्रोवाइड करते हैं। नेक्स्ट है लो कोलेस्ट्रॉल डाइट। लो कोलेस्ट्रॉल डाइट हम हार्ट रिलेटेड जो डिजीज़ होती है, जैसे अर्थरोस्क्लेरोसिस हो सकता है, तो ऐसे पेशेंट को हम क्या देंगे, लो कोलेस्ट्रॉल डाइट। आप लोगों ने कई बार न्यूज़ में भी सुनते हो या फिर एडवर्टाइजमेंट में भी देखते हो कि हार्ट अटैक वाले पेशेंट को, हार्ट से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम तो क्या कहते हैं कि ये वाला ऑयल नहीं प्रोवाइड करना चाहिए, ये ऑयल से सब्जियां नहीं बनानी चाहिए। तो क्या है, वो जम जाती है, जो लेयर होती है हार्ट की, वहाँ पे ऑयल जम जाता है, तो कोलेस्ट्रॉल क्या है वहाँ पे इकट्ठा हो रहा है वहाँ पे। ठीक है, तो उसको हम क्या करेंगे, पेशेंट को लो कोलेस्ट्रॉल डाइट प्रोवाइड करते हैं। नेक्स्ट इज़ लो सॉल्ट डाइट। लो सॉल्ट डाइट को हम दूसरे नाम से भी जानते हैं, सोडियम रेस्ट्रिक्टेड डाइट। सोडियम क्यों, जो साल्ट होता है उसको हम सोडियम से भी डिनोट करते हैं। जो केमिस्ट्री वाले स्टूडेंट्स होंगे, आई होप आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा सोडियम को, साल्ट को। ठीक है, सॉल्ट को हम डिनोट करते हैं सोडियम से, इसलिए बोलते हैं सोडियम रेस्ट्रिक्टेड डाइट। ठीक है, जो सॉल्ट होता है, नमक होता है, वो डाइट में हमें रेस्ट्रिक्ट कर देना, मतलब बिल्कुल ही अवॉइड कर देना, बिल्कुल पेशेंट को देना ही नहीं है। तो किस पेशेंट को नहीं देना है? ये हाइपरटेंशन वाले पेशेंट को नहीं देना है, जो हार्ट से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो गई है, जिसको रीनल किडनी से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम भी हो जाती है, तो उस वाले पेशेंट को भी हम लो सॉल्ट डाइट प्रोवाइड करते हैं, या बिल्कुल ही सॉल्ट प्रोवाइड नहीं करते, बिल्कुल ही अवॉइड कर देते हैं। ठीक है, लास्ट है ब्लेंड डाइट। ब्लेंड डाइट क्या है? ऐसी डाइट जो कि नरम हो, कम फाइबर्स की हो, कम मसालेदार हो, कम चटपटी हो, और बल्कि जो कच्ची होती है ना, कच्चे के बजाय वो अगर पकाई हुई हो तो बेस्ट रहती है। तो ये सारी किसके अंदर में आ रही है? ब्लेंड डाइट के अंदर में आती है। नेक्स्ट वी विल डिस्कस द डाइट फॉर द रेस्पिरेटरी डिजीज। अगर रेस्पिरेटरी सिस्टम में अगर कोई प्रॉब्लम आ जाती है, तो कौन सी डाइट प्रोवाइड कर रहे हैं आप? जो सीओपीडी, रेस्पिरेटरी की एक डिजीज़ होती है सीओपीडी, कोरोनरी ऑब्स्ट्रक्टेड पल्मोनरी डिजीज़। इसमें हम पेशेंट को देंगे हाई कैलोरी डाइट, लो कार्बोहाइड्रेट, स्मॉल फ्रिक्वेंट फीडिंग। अगर बेबी होता है, बच्चा होता है, तो वो बड़े बड़े टुकड़े रोटी के नहीं खा सकता है, मील्स के नहीं ले सकता है, तो उसको क्या करते हैं हम, स्मॉल छोटे छोटे टुकड़े करके बच्चे को हम देते हैं। जो ओल्ड एज वाले भी होते हैं, उनको चबाने में थोड़ी सी प्रॉब्लम रहती है, जिसमें थोड़ी सी माउथ में प्रॉब्लम रहती है, तो उसको भी हम स्मॉल फ्रिक्वेंट अमाउंट में हम मील प्रोवाइड करते हैं। नेक्स्ट है ट्यूबरक्लोसिस, ये भी अंडर में आता है, रेस्पिरेटरी डिसीज़ के अंदर में आता है। जो रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है, उसमें ट्यूबरक्लोसिस की भी प्रॉब्लम होती है। तो ट्यूबरक्लोसिस अगर जिस पेशेंट को होता है, तो उसमें हम हाई प्रोटीन, हाई आयरन और हाई विटामिन प्रोवाइड करते हैं डाइट में। नेक्स्ट जो सिस्टम है वो है कार्डियोवास्कुलर डिजीज। अगर कार्डियोवास्कुलर सिस्टम में अगर कोई डिजीज़ अक्कर हो जाती है, जैसे कि हाइपरटेंशन हो गया, हार्ट फेलियर हो गया, या कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ हो गई, तो हम क्या करेंगे, जो हम डाइट देंगे उसमें सोडियम कम होगा, उसमें नमक कम मात्रा में रहेगा, और जो कैलोरी क्या है उसको हम कंट्रोल करेंगे, कैलोरी भी नहीं देंगे। ठीक है, फैट रेस्ट्रिक्टेड डाइट, जो मोटापा बढ़ाने वाले जो वेजिटेबल्स होते हैं, फ्रूट्स होते हैं, या फिर जो फूड होता है, जो भी चीज़ जो खाने पीने की होती है जिसमें कि फ़ैट बढ़ रहा हो, वो चीज़ें हम क्या करते हैं, कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ में अवॉइड करवाते हैं पेशेंट को। नेक्स्ट सिस्टम इज़ GIT, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट डिसऑर्डर। इसमें क्या है, कॉन्स्टिपेशन हो सकता है पेशेंट को, या गैस्ट्राइटिस। ठीक है, जिसमें इन्फ्लामेशन हो जाती है स्टमक में। तो अगर कॉन्स्टिपेशन, कब्जी पेशेंट को हो रही है, तो हम क्या करते हैं, हाई फाइबर डाइट देते हैं। ठीक है, आपको पता होना चाहिए हाई फाइबर्स डाइट कौन से मील में होती है, तो वो हम उस पेशेंट को प्रोवाइड करते हैं, हाई फाइबर्स डाइट।
गैस्ट्राइटिस जिसको इन्फ्लामेशन हो गई है स्टमक में, उसको हम ब्लेंड डाइट दे रहे हैं। अब आपको समझ में आ गया, ब्लेंड डाइट जो कम मसालेदार थी, ठीक है, तो किस में देंगे, जो गैस्ट्राइटिस पेशेंट, मतलब गैस्ट्राइटिस मतलब इन्फ्लामेशन इन दी स्टमक, स्टमक में कोई भी इन्फेक्शन हो जाता है तो हम उसको कम मसालेदार वाली चीज़ें प्रोवाइड करते हैं। नेक्स्ट, डाइट फॉर द रीनल डिजीज़, मतलब रीनल मतलब किडनी से रिलेटेड अगर कोई भी प्रॉब्लम आ जाती है, जैसे कि अगर हम एग्जांपल ले एक्यूट या फिर क्रोनिक, ठीक है, माइल्ड हो या सीवियर रीनल डिजीज़ अगर हो जाती है, तब हम पेशेंट को देते हैं, ठीक है, प्रोटीन रेस्ट्रिक्ट, प्रोटीन डाइट नहीं देंगे, उसके डाइट में हाई कैलोरी डाइट रहेगी, फ्लूइड भी कंट्रोल रहेगा। अगर किडनी से रिलेटेड अगर कोई प्रॉब्लम आ जाती है, जितने भी फ्लूइड्स होते हैं हम वो क्या करते हैं, कंट्रोल करते हैं, ठीक है। वो डॉक्टर्स आपको बता देगा कि आपको इतनी मात्रा में ही डेली में इतना इनटेक का फ्लूइड होना चाहिए आपकी बॉडी में, लिक्विडिटी, क्लियर। नेक्स्ट, सोडियम एंड पोटेशियम कंट्रोल डाइट, सोडियम मतलब सॉल्ट और जो पोटेशियम होता है वो भी क्या होना चाहिए, डाइट में कंट्रोल होना चाहिए, लिमिट अमाउंट में होना चाहिए, कि आपको आज डेली आपको सोडियम इतनी मात्रा में इतना ग्राम जाना चाहिए, पोटेशियम इतना मात्रा में जाना चाहिए, इससे ऊपर नहीं होना चाहिए, इतना ग्राम में ही होना चाहिए। तो वो आपके डाइट जो डाइटिशियन होते हैं वो आपका एक डाइट प्लान बना देते हैं कि इतना इतना ग्राम में आपको ये चीज़ें, मॉर्निंग में इतना लेना है, शाम को आप इतना ले सकते हैं। तो इस तरह से एक डाइट प्लान बन जाती है रीनल डिजीज़ वाले पेशेंट में, क्लियर। नेक्स्ट, नेफ्रोटिक सिंड्रोम, अगर नेफ्रोटिक सिंड्रोम की कंडीशन आती है तो पेशेंट को हम प्रोवाइड करते हैं हाई कैलोरी डाइट भी रहेगा, प्रोटीन भी हाई रहेगा, लेकिन क्या है, सोडियम और जो पोटेशियम होता है वो क्या कर देते हैं, बिल्कुल ही अवॉइड कर देते हैं, रेस्ट्रिक्ट कर देते हैं, उस पेशेंट को देना ही नहीं है। नेक्स्ट, हम ज़्यादा से ज़्यादा सुनते हैं बच्चे कि अनीमिया में हम कौन सी डाइट देते हैं। हमारे इंडिया में ज़्यादा पेशेंट हमें अनीमिया के मिलते हैं, तो हमें पता होना चाहिए कि अनीमिया की कंडीशन में कौन सी डाइट पेशेंट को देते हैं। हाई आयरन देंगे, आयरन क्यों दे रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे जो आरबीसीज है उसका क्या है, आरबीसीज यहाँ पे टूटते हैं, बनते नहीं हैं, तो जब टूट रहा है आयरन क्या है, हीमोग्लोबिन को बनाता है ना, तो इसलिए हम क्या करें, यहाँ पे टूट रहे हैं तो कम है, कमज़ोर हो चुके हैं, तो हमारी बॉडी में आयरन की कमी हो गई है, तो हम अनीमिया में पेशेंट को आयरन सप्लीमेंट्री डाइट प्रोवाइड करते हैं। हाई प्रोटीन डाइट भी देंगे और हाई विटामिन डाइट भी प्रोवाइड पेशेंट को करते हैं। नाउ स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं, आपको मैंने एक्सप्लेन किया है थेरेपेटिक डाइट क्या होती है, टाइप्स ऑफ थेरेपेटिक डाइट, कौन कौन से सिस्टम से रिलेटेड जो डिजीज़ अक्कर हो जाती है उसमें कौन सी डाइट आप प्रोवाइड कर सकते हैं। अब आप लोगों के लिए लास्ट में मैंने होमवर्क दिया है, फर्स्ट डाइट इन फीवर, जो आपके फाइनल एग्ज़ाम में आता ही आता है ज़्यादातर, ठीक है, कि फीवर में किस तरह की डाइट प्रोवाइड की जाएगी। आपको एक डाइट प्लान बनाना है, फीवर में कौन सी डाइट देनी है, पहले आपको पता होना चाहिए कौन सी चीज़ें हाई होनी चाहिए, कौन सी चीज़ रेस्ट्रिक्ट होनी चाहिए, कौन सी चीज़ें कंट्रोल में होनी चाहिए, वो आप लिखोगे। और फिर उसके बाद एक टेबुलेशन चार्ट आप प्रिपेयर करोगे कि मेरे को मॉर्निंग में कौन कौन सी डाइट प्रोवाइड करनी है, लंच में कौन सी है, ठीक है, 4 to 5 ब्रंच में क्या देना है मुझे, और लास्ट में डिनर में मुझे कौन सी डाइट फीवर के अकॉर्डिंग पेशेंट को प्रोवाइड करनी है। नेक्स्ट है डाइट इन डायरिया, ये वही आपको डिजीज़ मैंने ली है जो आपके एग्ज़ाम में आता ही आता है, आपको प्रीवियस से समझ में आ जाएगा कि आपको कैसे डाइट बनानी है, ठीक है। डाइट इन डायरिया, डायरिया में कौन सी, हमने आप देखा था कि स्टमक में अगर कोई प्रॉब्लम अकर हो जाती है तो हमें कौन सी डाइट प्रोवाइड करनी है, कौन सी चीज़ हाई होनी चाहिए, कौन सी चीज़ कंट्रोल में होनी चाहिए, कौन सी चीज़ रेस्ट्रिक्टेड होनी चाहिए, ठीक है, ये आपको हेल्प करेगा। एक और बात स्टूडेंट्स, आपको ये चीज़ें पता होनी चाहिए कि मान लो जैसे कि मैंने बोला आपको हाई कैलोरी डाइट, हाई कैलोरी डाइट में कौन कौन से आप एग्ज़ाम्पल लोगे। अब मान लो मैं आपको यहाँ पे एग्ज़ाम्पल आपको समझाते हुए ले लेती, लेकिन आपको क्या करना पड़ेगा, ये पेशेंट की लाइक और डिसलाइक पे डिपेंड करता है। मान लो मैं एक हार्ट पेशेंट हूँ, तो मैं क्या पसंद कर रही हूँ, क्या चीज़ें खाने में नहीं पसंद कर रही हूँ, तो आप मेरे को हाई, जैसे कि आपको पता होना चाहिए कि मुझे हार्ट डिजीज़ में मेरे को कौन सी डाइट प्रोवाइड करनी है, ठीक है। जैसे लो सोडियम डाइट प्रोवाइड
मतलब करनी है तो आप क्या करोगे, सोडियम को कम कर दोगे मेरे मील्स में से। क्लियर। नेक्स्ट, कौन सी चीज़ मेरे को मील में देनी है, हाई है या लो है, कौन सी, तो वो आप पहले मुझसे पूछोगे कि आपको ये चीज़ आप ये चीज़ खाते हैं या नहीं खाते, आप कौन सी चीज़ें पसंद करते हैं, आप मेरी लाइफ को पसंद करोगे। फिर आप देखोगे मेरी लाइफ में कौन कौन सी चीज़ें सब्स्टिट्यूट या कंपोनेंट्स मिलते हैं, आप उसी के अकॉर्डिंग अपना डाइट प्लान प्रिपेयर करते हैं। आप एक एग्जांपल ले लोगे, अपने अकॉर्डिंग आप एक बार चार्ट प्रिपेयर करो, देन आपको समझ में आएगा। ठीक है। थैंक यू स्टूडेंट्स। अगर फिर भी कोई डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू क्लास।